हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो इस क्लास में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली भी देखिए, उसके बाद ये वाली आप देख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? जिसमें रैंडमली हम आइटम्स को डिस्प्ले कराते हैं हमारे वेब पेज पे। मतलब इसमें कोई सिक्वेंशियल मैनर नहीं होता है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस में होता है 1 2 3 4, या हमने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया था इस टाइप से। लेकिन अनऑर्डर्ड में हम रैंडमली आइटम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, तो इसमें कोई सीक्वेंशियल मैनर तो नहीं होता। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में तीन टाइप की हम ये यूज़ करेंगे हमारे बुलेट स्टाइल्स। जैसे एक तो डिस्क हो गया, एक सर्कल हो गया, एक स्क्वायर हो गया। जैसे डिस्क है ना, जैसे बुलेट टाइप होता है ब्लैक कलर का। एक सर्कल हो गया, सर्कल सा हो गया, उसके आगे आइटम लिख दिया। एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये तीन टाइप होते हैं। तो मतलब जो यूएल जो हमारा टैग होता है वो हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एल टैग का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है हमारा, अगर हम कोई भी टाइप नहीं देते हैं तो। लेकिन अगर हम टाइप देना चाहें तो सर्कल और स्क्वायर हम दे सकते हैं। अब हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं हमारा HTML टैग, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा हेड टैग। फिर हमें यूज़ करना है हमारा टाइटल टैग, और टाइटल में हम दे देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, और टाइटल को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया। उसके बाद क्लोज तो किया ही नहीं, हाँ अब ठीक है। अब हम हेड टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर हमें स्टार्ट करना है हेड टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को यूज़ करना है। अब बॉडी टैग को ओपन हमने कर लिया, इसके अंदर हमें हेडिंग देनी है। जैसे कोई भी लिस्ट हमें क्रिएट करनी है विंटर क्लोथ्स की, ठीक है, तो बोल्ड कर लेते हैं हम। हमारी हेडिंग को बोल्ड भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया, वो आपकी मर्जी, खाली आप बोल्ड करना चाहो या जो भी करना चाहो। तो ये हमें प्रिंट कराना है, ये हमें सॉरी डिस्प्ले कराना है विंटर क्लॉथ्स, और इसमें हम अंडरलाइन और बोल्ड दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। पता नहीं जल्दबाजी में, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा बोल्ड और अंडरलाइन। बॉडी ये होगी हमारी एक टाइप से हेडिंग मान लेते हैं। ठीक है, H1 टैग का हम यूज़ कर सकते हैं, जितने भी टैग्स हमने यूज़ किए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम HR टैग का भी यूज़ कर लेते हैं। अब हमें स्टार्ट करनी है हमारी लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यस, UL टैग का। अब उसके बाद हमें LI टैग का यूज़ करना है, और जो विंटर की क्लॉथ्स हैं उनके नाम लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया स्वेटर, स्वेटर्स हो गया। सेकंड पे हो गया हमारे जैसे वुलन कैप्स हो गई। ठीक है, और थर्ड पे हो गया जैसे ग्लोव्स लिख लेते हैं, और जैकेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिस्प्ले कराना है, जैकेट्स बहुत है इतनी तो। और इसके बाद हम लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं UL टैग को। LI टैग क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप कर भी सकते हो नहीं भी। उसके बाद बॉडी टैग को हमने क्लोज करना है, और लास्ट में हमें HTML टैग को भी क्लोज कर देना है। हम इसको कर लेते हैं सेव। हमने पिछली क्लास में इसको सेव कर लिया था list.html के नाम से। वो वाली कोडिंग हमने हटा दी, ऑर्डर्ड वाली, और अनऑर्डर्ड वाली अभी हमने टाइप कर ली है। तो इसको Ctrl+S से हम सेव कर लेंगे, और डेस्कटॉप पे हम जाके देखेंगे हमारे, ये देखो लिस्ट के नाम से थी ना, तो इसमें हम जाके इसको देखो, विंटर क्लोथ्स हो गया, HR से एक लाइन भी आ गई हमारी, और फिर उसके बाद बुलेट्स की फॉर्म में हमारी लिस्ट जो वो आ चुकी है विंटर क्लोथ्स की। स्वेटर हो गया, वुलन कैप्स, ग्लोव, जो भी जैकेट्स जो भी हमने डाला था वो हमारा आ चुका है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसके अंदर डिस्क आई है, इसको हम डिस्क बोलते हैं, ये बुलेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइप देनी है, जैसे स्क्वायर या सर्कल जो भी हमें देना था, ठीक है, स्क्वायर या सर्कल, वो भी हम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे UL, जैसे सिंपल UL किया था ना हमने, तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का हम यूज़ करके डबल कोट्स में हम लिख देते हैं यहाँ पे सर्कल, सर्कल, और इसको हमने कर दिया सेव। अब वहाँ जाके जब हम रिफ़्रेश करेंगे
तो ये जो बुलेट्स है इनकी जगह सर्कल आ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ बुलेट्स की जगह सर्कल आ चुकी हैं। इसी टाइप से हम स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम एक और लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम एक और लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकती है, जिसको हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। मतलब हर एक लिस्ट की एबिलिटी होती है कि उसके अंदर एक और लिस्ट आ जाए, ठीक है। ऐसे ही तो चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, ठीक है। तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हम कैसे लाएंगे? जैसे एक पॉइंट हमने डाला और फिर नीचे हमने और पॉइंट्स ऐड कर दिए, इस टाइप से। तो वो हमें कैसे करना है? जैसे उसके लिए इसको हम हटा देते हैं एक बार, यहाँ तक हटा देते हैं एक बार, बॉडी टैग से पहले यहाँ तक। और टाइटल में हम यहाँ पे दे देते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। ये हमारा टाइटल है, क्योंकि इसके लिए अब हम कोडिंग करेंगे। तो बॉडी टैग के अंदर अब हमें हम बोल्ड कर लेते हैं, और उसमें हम जैसे ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कर लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें डिस्प्ले करानी है। तो फ्रूट्स हम हेडिंग देंगे, उसके अंदर फ्रूट्स टाइप करेंगे, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स, और फिर वेजिटेबल्स को टाइप करेंगे। यहाँ से बोल्ड टैग को हम क्लोज, बी टैग मतलब बोल्ड टैग को हम क्लोज कर देते हैं। सॉरी। अब हम यूएल की देंगे टाइप, ठीक है। तो यूएल टैग का हमने यूज़ किया और इसमें हम देंगे टाइप। बुलेट और सर्कल का हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे है ना स्क्वायर और यूज़ करके देख लेते हैं, स्क्वायर। और अब हम लिस्ट में लिख देते हैं फ्रूट्स लिस्ट को हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब अगेन हमें यूएल टैग को ओपन करना है और लिस्ट हमें क्रिएट करनी है। यूएल टैग के अंदर लिस्ट हमें, जैसे फ्रूट्स हमने दे दिया मैंगो, सेकंड पे हमने दिया बनाना, थर्ड पे हमने दिया ग्रैप्स, इस टाइप से। मतलब ऐसा ना कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो रही है। ओके। और उसके बाद हमें दोबारा से यूएल टैग को ओपन करना है। यूएल टैग को अच्छा, ये यूएल टैग हमारा होगा। यहाँ पे पहले इस वाले को क्लोज करना है, फिर हमें लिस्ट में लिखना है वेजिटेबल, क्योंकि अब हम वेजिटेबल्स टाइप करेंगे। और इस लिस्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब हम एक और यूएल टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर लिस्ट में आइटम्स डालेंगे, जैसे पोटैटो हो गया वेजिटेबल्स में, ठीक है। और सेकंड जैसे अनियन हो गया, एक और डाल देते हैं, 3 फ्रूट्स हो जाएंगे, 3 हमारे ये हो जाएंगे, टमाटो हो गया, इस टाइप से। तो 3 हमने यहाँ पे ये हमने वेजिटेबल्स 3 बनाई हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। यूएल टैग को हमने यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया, इसके अंदर 3 वेजिटेबल्स के हमने नाम टाइप कर दिए। इसी टाइप से यहाँ पे यूएल टैग ओपन किया, यूएल टैग को क्लोज किया, और इसके अंदर 3 फ्रूट्स के नाम हमने ऐड कर दिए। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यूएल की जो टाइप है वो हमें एक ही बार यहाँ पे देनी है, ठीक है। वो किसके लिए है? वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है, जो स्क्वायर टाइप आएगी हमारी। लेकिन इसके बाद हमने देखो यहाँ पे यूएल टैग को ओपन किया, क्लोज किया, मैंगो बनाना ग्रेप्स लिखा, ठीक है। इसके लिए हमने कोई टाइप नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से आएगी? बुलेट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हमने यूएल टैग को जैसे क्लोज कर दिया ना, यहाँ फ्रूट्स का क्लोज कर दिया, फ्रूट्स के लिए यूएल टैग को क्लोज कर दिया, दोबारा से लिस्ट लिख के वेजिटेबल्स लिख दिया डायरेक्ट, ये अपने आप ये वाली टाइप उठा लेगा, स्क्वायर वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद यूएल टैग को ओपन किया, यहाँ पे हमने कोई भी टाइप नहीं दी, तो बुलेट्स में हमारे पोटैटो अनियन टमाटो आ जाएंगे। उसके बाद यूएल टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, इसको हमने कर दिया लास्ट में सेव। अब जाके हम अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये पहले वाली है हमारा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी हेडिंग आ गई। तो देखो फ्रूट्स के लिए हमने स्क्वायर यूज़ किया था, स्क्वायर टाइप, और उसके बाद ये आ गए हमारे मैंगो बनाना ग्रेप्स। फिर वेजिटेबल्स के लिए आ गए हमारे सर्कल, पोटैटो, ऑनियन और टमाटो।
ठीक है, ये हमारे आ चुके हैं। ओके, तो ये थे हमारे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो गया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये दो चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस की। हमारी यहाँ पे ना एक चीज़, जैसे यहाँ पे सर्कल्स आए हैं, हाँ ठीक है, बुलेट्स नहीं सर्कल्स आए हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट्स में, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। तो उसमें अनऑर्डर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वो आ रहे थे बुलेट्स, इसमें हमारे सर्कल्स आ रहे हैं। टाइप हम दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्क की दे देंगे तो डिस्क आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, करके भी देख लेते हैं अगर कोई वो है। टाइप इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम डिस्क लिख देंगे तो हमारे बुलेट्स आ जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, टाइप करके यहाँ पे हम दे देंगे डिस्क, और सेव कर दिया। अब देखो वहाँ पे जहाँ सर्कल थे ना नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में, यहाँ सर्कल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डिस्क दी हमने टाइप, तो डिस्क आ जाएगी। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।